यल्लम्मा, जिनका मंदिर कर्नाटका राज्य के बेलगांव जिले के सौंदती शहर में स्थित है, आज पूरे विश्व की मां कहलाती है। इन्हें रेणुका देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका मंदिर महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले के माहूर गांव में स्थित है। आइए जानते हैं कि कैसे बनी रेणुका देवी यल्लम्मा। त्रेता युगा में राजा रेणुक और रानी भोगावती हुआ करते थे। दुर्भाग्यवश वह निसंतान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई तपस्याएं की, परंतु वे नाकाम रही। इसलिए राजा ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें कन्या प्राप्ति का वरदान दिया और ये कहा कि राजा उस कन्या का नाम रेणुका रखेंगे। कुछ ही महीनों बाद राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया। भगवान शिव के कहने के अनुसार उन्होंने उस कन्या का नाम रेणुका रखा। रेणुका एक सुंदर और आज्ञाकारी राजकुमारी होने के साथ साथ शिव भक्त भी थी। एक दिन जब वे जंगल से लौट रही थी, तब उन्होंने जंगल में एक आवाज सुनी। वह उस आवाज का पीछा करते करते उसके पास गई और जब वहां पहुंची तब देखा कि ऋषि जमदग्नि भगवान शिव की प्रार्थना करने में मग्न है। रेणुका उसी क्षण ऋषि जमदग्नि की ओर आकर्षित हो गई और उनकी तपस्या रोककर रेणुका ने ऋषि जमदग्नि के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु जमदग्नि ने उनके प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि रेणुका एक राजकुमारी है और वह एक तपस्वी। आखिर में ऋषि अगस्त्य के मनाने पर ऋषि जमदग्नि इस विवाह के लिए मान गए। जब वह अपने आश्रम के पास पहुँचे तब प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने रेणुका को अंदर जाने से रोका और दूर एक पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस पहाड़ के पार एक नदी है। अगर रेणुका वहां जाकर रेत का घड़ा बनाकर उसमें नदी का पानी लेकर आती है, तभी उन्हें इस आश्रम में प्रवेश मिलेगा, अन्यथा उन्हें बाहर ही रहना होगा। रेणुका ने बिना कुछ सोचे इस चुनौती को स्वीकार किया और साथ ही साथ उसे पूरा किया। इस कार्य को पूरा कर रेणुका ने ऋषि जमदग्नि को प्रसन्न कर दिया। उस दिन के बाद रेणुका रोज इसी तरह रेत का घड़ा बनाकर ऋषि जमदग्नि को सुबह की पूजा के लिए पानी लाकर देती। कई वर्ष बीत गए। एक दिन ऐसा आया जब वह नदी किनारे बैठी थी, तब उन्होंने एक गंधर्व जोड़े को देखा जो नदी किनारे सैर कर रहे थे। उस जोड़ी के बीच प्रेम देख रेणुका ने अपने वैवाहिक जीवन और नसीब को कोसा। ऐसा करते ही उनका रेत से बना घड़ा टूट गया। उन्होंने उसे फिर से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए, परंतु वह नाकाम रही। सुबह से शाम हो गई। जब रेणुका घर लौटी तब जमदग्नि ने उन्हें प्रवेश करने से रोका और आज के बाद वे कभी इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऐसा कहकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने जमदग्नि के क्रोध को शांत करने के लिए कई प्रयास किए, परंतु ऋषि जमदग्नि का क्रोध कम नहीं हुआ। रेणुका असहाय होकर जंगल की ओर निकल गई। जंगल में कुछ दिन रहने के बाद वह आश्रम लौट आई। जमदग्नि का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उन्होंने वहां उपस्थित अपने चारों पुत्रों को ये आदेश दिया कि वह रेणुका को मृत्यु दंड दे, परंतु चारों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उनके पांचवे पुत्र परशुराम, जो भगवान विष्णु का अवतार थे, वह अनुपस्थित थे और जब वे लौटे तब जमदग्नि ने उन्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए कहा। अपने पिता का मान रखकर परशुराम ने रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया। परशुराम से खुश होकर ऋषि जमदग्नि ने उन्हें उनकी किसी भी इच्छा को पूरा करने का वरदान दिया। परशुराम ने उनसे ये इच्छा मांगी कि वह रेणुका के प्राण वापस लेकर आए। ऐसा कहते हैं कि जब परशुराम रेणुका का सर धड़ से अलग करने ही वाले थे, तब रेणुका के बचाव के लिए एक स्त्री उनके सामने आ गई और रेणुका के साथ साथ परशुराम ने उस स्त्री का भी सर धड़ से अलग कर दिया।
जमदग्नि के आशीर्वाद की वजह से रेणुका और स्त्री के प्राण तो लौटे, परंतु उनके शरीर और मस्तक एक दूसरे के साथ बदल चुके थे। और इस तरह स्त्री का मस्तक प्राप्त रेणुका को जमदग्नि ने पत्नी के तौर पर स्वीकार किया और रेणुका का मस्तक प्राप्त स्त्री को यल्लमा के नाम से पूजा जाने लगा।